रख दो नीचे। बैठ जाओ बाबू रखी दो। चलो सावित्री व्रत कथा। मध्य प्रदेश में अहिपति नाम की परम पर धर्मज्ञानी राजा से धन विभक्त होने पर भी वे संतान के अभाव में बड़े दुखी रहते थे। राजा ने पंडितों की सलाह से पुत्र प्राप्ति के लिए सावित्री ब्राह्मणी की आराधना की। सावित्री ने प्रसन्न होकर राजा रानी को दर्शन देकर आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र तो नहीं है, पर मैं स्वयं कन्या रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म दूंगी। इतना कहकर सावित्री देवी असंतान हो गई। कुछ समय बाद रानी की गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया, जिसका शरीर साक्षात सावित्री जैसा ही था। राजा रानी ने उसका नाम सावित्री ही रखा। सावित्री सर्वगुण संपन्न थी। वह चंद्रमा की कला के समान नित्य प्रति बढ़ने लगी। जब वह विवाह के योग हुई तब माता पिता ने उससे कहा कि अब तुम अपने योग्य मनचाहा वर खोज लो। राजा ने उससे कहा, एक बूढ़े मंत्री के 7 वर्ष खोजने के लिए भेज दिया। सावित्री यात्रा पर रवाना हो गई। इधर एक दिन अचानक नारद जी मद्रराज अहिपति से भेंट करने के लिए आए। तभी सावित्री भी अपने पति पर वर पसंद करके लौट आई। उसने आदर पूर्वक नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने उसे विवाह योग्य देखकर राजा अहिपति से पूछा कि आपने इसके योग्य वर खोजा है या नहीं। राजा ने बताया कि मैंने सावित्री को वर खोजने के लिए भेजा था, वह अपनी लौट कर आई है और अब वही बताएगी कि उसने अपने पति रूप में किससे पसंद किया है। राजा की बात सुनकर नारद जी ने सावित्री से पूछा कि तुमने किस वर के साथ विवाह करने का निश्चय किया है। सावित्री ने परम विनम्र होकर हाथ जोड़कर निवेदन किया कि महाराज, राजा धूम्रसेन का राज रुक्मिणी ने छीन लिया और वे अंधे होकर रानी के साथ वन में रहते हैं। उनके एकमात्र पुत्र सत्यवान को ही मैंने अपना पति बनाने का निश्चय किया है। सावित्री के ऐसा कहने पर नारद जी ने राजा अहिपति से कहा कि आपकी कन्या ने वर खोजने में निसंदेह भारी परिश्रम किया है। सत्यवान गुणवान और धर्मात्मा है। वह रूपवान और समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है। वह अपने माता पिता के समान सदा सत्य बोलने वाला है। इसी कारण उसका नाम सत्यवान हुआ है। जिस प्रकार समुद्र रतनों की राशि है, उसी भांति सत्यवान सभी सद्गुणों का भंडार क्षमता रखता है। इतना कुछ होते हुए भी उसमें एक भारी दोष है, जिसके सामने ये सभी गुण फीके से पड़ जाते हैं। वह अल्प आयु है और 1 वर्ष की समाप्ति पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी के मुख से यह वचन सुनकर राजा अहिपति का चेहरा उदास हो गया और उनके मधुर स्वर नष्ट हो गए। नारद जी के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते, ऐसा विचार कर उन्होंने सावित्री को समझाया कि ऐसे क्षीण आयु व्यक्ति के साथ विवाह करना कल्याणकारक नहीं है, इसलिए कोई अन्य वर पसंद कर लो। पिता की बात सुनकर सावित्री ने कहा कि पिताजी, नाती तो एक बार ही अपने पति को चुनती है, बाद में तो कभी मन में भी किसी अन्य पति की खोजने का विचार नहीं कर सकती। कोई भी संकल्प पहले मन में आता है, फिर वाणी से कहा जाता है, कहने के पश्चात उसे करना ही होता है, चाहे वह शत्रु हो या अशुभ माने। मैंने जिसे एक बार अपने मन से पति स्वीकार कर लिया है, वही मेरा पति होगा। अब मैं किसी दूसरे का वर्णन किस प्रकार कर सकती हूँ। जैसे भी है, अब सत्यवान मेरा पति है। मुझे उसके दीर्घायु या अल्पायु होने से कोई हर्ष विषाद नहीं है। अब मैं पुरुष की बात ही क्या, देवराज इंद्र को भी स्वीकार नहीं करूँगी। कोई शक्ति मुझे
मेरे इस निश्चय को नहीं बिगाड़ सकती। मैं पूर्ण दृढ़तापूर्वक कहती हूँ कि सत्यवान ही मेरा पति होगा। सावित्री का ऐसा दृढ़ संकल्प सुनकर नारद जी ने कहा, राजा युधिष्ठिर को